बेटे अगर डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं तो रिडीम क्यों नहीं हो सकते डिस्काउंट पे? आइए समझते हैं इस पॉइंट को। पहले समझते हैं इशू का मतलब है डिबेंचर देना। डिबेंचर आप 3 रेट पे दे सकते हो, एक पार पे, एक प्रीमियम पे, एक डिस्काउंट पे। 100 रुपए का डिबेंचर आपने 100 में दिया पार, 100 का डिबेंचर 130 में दिया प्रीमियम, ज्यादा पैसों में दिया। 100 का डिबेंचर आपने कम पैसों में यानी कि 95 में दे दिया, तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट। रिडम्पशन का मतलब होता है जब 4 साल बाद, 5 साल बाद जब रिडम्पशन की डेट होगी यानी कि रीपेमेंट की डेट होगी, तो वो बंदा अपने डिबेंचर कंपनी के पास लेकर आएगा और कंपनी से पैसे वापस मांगेगा। अब सपोज करो हमने किसी बंदे से 1 लाख रुपए लिए और उस बंदे को कहा भाई 4 साल बाद तेरे को हम 1 लाख रुपए वापस करेंगे, लेकिन इन 4 सालों में हर साल तेरे को 13% इंटरेस्ट आता रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडम्पशन एट पार। तो ये पार पे क्यों हुई? क्योंकि उससे लिए कितने थे? 1 लाख, और वापस भी कितने कर रहे हैं? 1 लाख। सेकेंड सिनेरियो, उस बंदे से हमने 1 लाख लिए, उसको कहा भाई 4 साल बाद तेरे को 1 लाख के बदले 1,30,000 वापस करेंगे और हर साल तेरे को 8% इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो कंपनी 1 लाख के बदले 1,30,000 वापस कर रही है, यानी कि कंपनी ज्यादा पैसे वापस कर रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। बेटा अब ये तीसरा सिनेरियो अपने माइंड में सोचो। हमारी कंपनी किसी बंदे से 1 लाख रुपए ले रही है, उसको कह रही है भाई तेरे को हर साल 9% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब 4 साल पूरे हो जाएंगे यानी कि रिडम्पशन की डेट आ जाएगी तो तेरे को हम सिर्फ 70,000 रुपए वापस करेंगे। वो कहेगा बाबूजी मुझे नहीं देने आपको 1 लाख रुपए, आज आपको मैं 1 लाख दे रहा हूं, 4 साल बाद आपने 70,000 रुपए वापस करोगे। उस 70,000 की वैल्यू तो आज के हिसाब से 70,000 से भी कम है, तो भैया मैं आपको 1 लाख रुपए दे ही नहीं रहा। यानी कि रिडम्पशन के टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बंदे से 1 लाख रुपए लिए हों और हम उसको 1 लाख से कम पैसे वापस कर रहे हो। तो रिडम्पशन कैन नॉट बी डन एट डिस्काउंट।